प्रकृति के अद्भुत नजारों का कैनवस होता है गांव। खेतों में हल जोतते किसान, मवेशियों को चराते चरवाहे, खपड़ैल घर, छोटी छोटी पहाड़ियां, दूर दूर तक फैली हरियाली, छोटे बड़े पेड़ और उसके नीचे सुस्ताते ग्रामीण जीवन का ताना बाना कुछ अलग ही है। शहरी जीवन से बिल्कुल अलग है ग्रामीणों की जीवन शैली। कहीं माथे पर लकड़ी की गठरी उठाए लोग, कहीं नदी तालाब से मटकी में पानी भरकर लाती महिलाएं, कहीं चटाई बिछाकर ककहरा दोहराते बच्चे, कहीं चौपाल में चर्चा करते बुजुर्ग, कहीं शाम ढलते मांदर की थाप पर नाचते गाते मदमस्त लोग। पंछियों का कलरव, कोयल की कूक, जेठ में गर्म हवाओं की सरसराहट, पूस में ठंड की सिहरन, रहट की चरमराहट और गायों की रंभाने की आवाज अब भी बची है गांव में। कैनवस में उकेरी गई इस सतरंगी तस्वीर में अब शिक्षा, तकनीक और नवाचारों का रंग भर रहा है। अब झारखंड के गांव की तस्वीर बदल रही है। जहां हर गली में एक कहानी है और हर घर में मुस्कुराहट, हम ऐसे ही एक गांव आज आपको लेकर आए हैं। हम आपको पेटरवार ब्लॉक के बूढ़न गोड़ा गांव लेकर आए हैं, जहां हम आपको सकारात्मक विकास की एक कहानी सुनाएंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार यहाँ इस गांव में एक परिवर्तन आया है पिछले कुछ सालों में। साथ में ही एनजीओ ने कितनी मदद की है उस परिवर्तन को लाने में। तो चलिए हमारे साथ इस गांव की सैर पे। गांव यात्रा के आज के अंक में हम आपको ले चलेंगे बुधन गोरा गांव। राजधानी रांची से करीब 90 किलोमीटर दूर बुधन गोरा बोकारो जिला के पीटरवार प्रखंड का एक गांव है। राज्य के सुदूर गांव की तरह यह गांव भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझता रहा है। खेती बाड़ी और दिहाड़ी मजदूरी से जीविकोपार्जन करने वाले लोगों की संख्या गांव में अब भी अच्छी खासी है। खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें वर्षा आश्रित खेती पर ही निर्भर रहना पड़ता था। जीविकोपार्जन के अन्य साधनों के अभाव में पलायन करना मजदूरों के लिए मजबूरी थी। कहा जाता है कि जब लोग मेहनत कश होते हैं तब उनमें संघर्ष का जज्बा होता है, तो सहयोग के लिए संस्था, सरकार या कोई सहयोगी संगठन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। बुधन गोरा गांव को भी लीड्स यानी लाइफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सपोर्ट और HDFC बैंक का सहयोग, साथ और मार्गदर्शन मिला। इन संस्थाओं ने गांव के गरीब और असंगठित लोगों के लिए विकास और सशक्तिकरण की पहल करके क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार की। शिक्षा विकास की बुनियादी जरूरत है। किसी भी समाज को गढ़ने और उसको आगे बढ़ाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए लीड्स ने बुधन गोरा गांव में शिक्षा के प्रसार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यहाँ के उत्क्रमित मध्य विद्यालय को एक नया स्वरूप दिया गया। शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए विद्यालय के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त किया गया। दीवारों में रंग रोगन करके सूक्तियां और स्लोगन लिखे गए ताकि शिक्षा को शिष्टाचार, संस्कार और ज्ञान से जोड़ा जा सके। हमें स्कूल अच्छा लगता है क्योंकि हम इसमें सब तरह का पौधा लगाते हैं, पढ़ने में अच्छा लगता है और जब भी हम कुछ भी पूछते हैं तो बताते हैं और सब्जेक्ट में हमें पढ़ाई भी होता है। और मेरे सर इन लोग जितने भी हैं उन लोग भी अलग अलग सब्जेक्ट का पढ़ाते हैं और हमें पढ़ने में अच्छा भी लगता है, ताकि इस बोर्ड से हमें ये सीखती हूँ कि इसमें लिखना, पढ़ना और काफ़ी और तरह का चीज़ हमें सीखने में मिलता है। स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। लाइब्रेरी रूम में पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है, वहाँ हम लोग जाते हैं। खेलने में भी बहुत अच्छा लगता है। स्मार्ट क्लास में स्मार्ट टीवी भी है और बहुत कुछ है। टीवी में पढ़ाई में अच्छा लगता है और सुविधा होता है टीवी में, मतलब कि मिटाने में जल्दी, और भी सब सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं टीवी से।
पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए कोई आर्थिक बोझ न पड़े, इसलिए विद्यालय में एक पुस्तकालय और व्यवहारिक ज्ञान से विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए विद्यालय में एक प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। तकनीक हमेशा से नवयुग के प्रवेश का माध्यम रहा। इस बात को ध्यान में रखकर विद्यालय में डिजी बोर्ड लगाया गया और कक्षाएं अब स्मार्ट क्लासेस में तब्दील कर दी गई हैं। मेरे विद्यालय में अभी कुल नामांकन 122 है। यहाँ कक्षा केजी से लेकर के 8 तक की पढ़ाई होती है। बच्चों के किताबें, कॉपियाँ या फिर स्कॉलरशिप जो भी सरकार की तरफ से आती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हर बच्चे तक को उसका लाभ मिले। हमारे विद्यालय में पढ़ाई की तो थोड़ी कठिनाई तो होती है, क्योंकि मेरे पास पढ़ाई के लिए अभी मात्र 3 कमरे हैं और उसी में हम केजी से लेकर 8 तक के बच्चों को कंबाइंड रूप में एक क्लास में एक कमरे में 2 क्लास को लेकर के चला रहे हैं। थोड़ी कठिनाई होती है। लीड्स के तरफ से, विधायक जी के तरफ से, अपने विभाग के तरफ से लाइब्रेरी के लिए बहुत सारी पुस्तकें मिली हैं, जिनका उपयोग हम बच्चों को करा रहे हैं। इस प्रयास से बुधनगोरा जैसे पिछड़े इलाके के विद्यार्थी भी डिजिटल दुनिया से जुड़ने लगे हैं। यह प्रयास यहाँ की नई पीढ़ी की पौध के लिए नए अवसरों का द्वार खोलने लगा है। यह ग्रामीणों को गरीबी, अज्ञानता, कुरीति और अंधविश्वास से मुक्त करके भविष्य के लिए आदर्श नागरिक तैयार करने की जमीन को मजबूत आधार प्रदान कर रहा है। तो आज हम बुधनगोड़ा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मौजूद हैं, जहां पे HDFC के परिवर्तन स्कीम के द्वारा कई बदलाव लाए गए हैं। जैसे कि यहाँ स्मार्ट क्लासरूम लाया गया है, जो बच्चों की पढ़ाई में बहुत मदद करता है। उसके अलावा यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, जिसमें हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में कई किताबें मौजूद हैं। यहाँ एक प्रयोगशाला भी है, जहाँ पे बच्चे ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में समझ सकते हैं, साथ में ही कई तरीके के प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ वॉल पेंटिंग के द्वारा बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। अलग अलग विषयों के बारे में यहाँ पढ़ाया जाता है। साथ में यहाँ पे जब हम बेसिक नीड्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ टॉयलेट्स मौजूद हैं। मेन्यू के हिसाब से बच्चों को खाना भी मिलता है। बस ज़रूरत है यहाँ कुछ बदलाव के, जैसे यहाँ पे सिर्फ 3 क्लासरूम से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के पढ़ने के लिए अगर यहाँ और क्लासरूम्स बनाए जाएँ तो वो काफ़ी मददगार रहेगा। साथ में ही यहाँ पे 4 टीचर हैं, अगर उसकी संख्या बढ़ाकर और ज़्यादा कर दी जाए तो ये बच्चों के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। आंगनबाड़ी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं तथा बच्चों के लिए देखभाल का एक सशक्त केंद्र है। बुधनगोरा के दिगवार टोला में HDFC बैंक के परिवर्तन समग्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र का नवीकरण एवं उन्नयन किया गया है। यहाँ पूरक पोषाहार, पोषण स्वास्थ्य परामर्श, टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच एवं संदर्भ सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आंगनबाड़ी में गार्जियन बच्चों को भेजते नहीं है सर, लेकिन आंगनबाड़ी बहुत ही अच्छा बच्चों को उठने, बैठने, सीखने, बोलने, डर भय हटाने का बहुत ही अच्छा केंद्र है। यहाँ आंगनबाड़ी जब से है, बच्चा खेल खेल में पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, एक्टिविटी करते हैं। यहाँ अपना भाषा में बोलचाल भी यहाँ ST SC हैं। 2023 में लीड्स के द्वारा इस आंगनबाड़ी को रंगाई पोताई किया गया है। यहाँ जब से बच्चे देख रहे हैं खेल खिलौने, कुर्सी, टेबल, दर्री, बच्चे में जागरूकता बढ़ी है। मेरा जो 20 नामांकित बच्चे हैं, पर डे के हिसाब से 15 से 16 आ रहे हैं। पहले तो दिक्कत होता था थोड़ा बच्चा आने के लिए। जब से लीड संस्था आया तो उसमें हमको थोड़ा दिक्कत कम हो गया। बच्चा लोग को बुलाना नहीं पड़ता है, एक बार खाली बोलते हैं चलो, हमको देख के सब बच्चा दौड़ ले आ जाता है। टाइम से सब पहुंच जाता है और बच्चा का बढ़ोतरी होता है। और इसी तरह से खिलौना उलौना, ये सब गाड़ी है, इस सब में टाइम पास अच्छा से होता है। कुछ पड़ता है इसमें पहचान के, फल सब्जी ये सब है, चिड़िया उड़िया ये सब बताते हैं।
और जो खाने का टाइम होता है उस समय फिर हम खिचड़ी खिला के फिर छुट्टी कर देते हैं। बुधनगोरा महिला सशक्तिकरण का पहल करने वाला एक प्रेरक गांव है। यहाँ की महिला समूह क्रियाशील है। यह महिलाओं को पशुपालन और कौशल विकास के माध्यम से वित्तीय रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र बना रही है। यह महिला समूह की ही देन है कि कभी घर की दहलीज न लांघने वाली महिलाएं अब सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर समूह में विचार करती हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समस्याओं का समाधान भी करती हैं। समूह में बैठ कर के हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, अभी समूह में जोड़ के हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी खेती बाड़ी भी अच्छा से कर रहे हैं ढंग से। पहले कुछ लिए हम लोग का कुछ जानकार भी नहीं था, कैसे लगाएंगे कैसे नहीं लगाएंगे। यहाँ समूह में जुड़ के हम लोग को बहुत जानकार आ गया। सर लोग आ गया, कमलेश सर, कृष्ण सर, तो वो लोग बताने लगा इस तरह लगाइए, हर तरह मैंने कि ये कोई नर्सरी से पौधा तैयार कीजिए और लगाइए, तो उससे थोड़ा ज़्यादा उपजा होता है। और पहले हम लोग ऐसा नहीं हो पा रहा था। नोआ पैसा बोले जमा थाना समूह वाले जुड़ो कान थाना और जैसे तैसे ले तहनो कान थाना नितो समूह जोड़ा करते नितो थोड़ा गन बुद्धि ज्ञान है आलिया तो सप्ताह ले दुड़ू कोना पैसा ले जमाएदा 20 रुपया तो जो दीदी तकोगी और सनाम गी दुड़ू कोना ले खान दो जमाएदा ले बेचतीगी और बेच गिले चलाएदा और नोआ को आरो लहा से आरो बुद्धि बढ़ा तले और कमी आले। झारखंड में पिछले कुछ समय में महिला सशक्तिकरण पर काफ़ी काम हुआ है। जब एक महिला सशक्त होती है तो वो अपने पूरे परिवार को सशक्त बनाती है। महिला समूह इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम इस गांव की बात करें तो यहाँ पे लोगों ने बचत करना सीखा है। वो हर हफ्ते कुछ पैसे बचत करते हैं, उसको एक जगह पे रखते हैं और आसपास की महिलाओं से लोन लेके अपना बिजनेस शुरू कर पाती हैं और भी कई तरीके के काम वो कर पाती हैं। साथ में किसानी में भी एक दूसरे की सलाह लेकर वो बेहतर काम कर पा रही हैं। अगर हम देखें तो समाज में महिला समूह का होना एक बहुत बड़ा फ़ायदा देखा गया है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हर जगह पे महिला समूह मजबूती के साथ अपना काम करेगी तो समाज काफ़ी आगे बढ़ सकता है। जल जीवन की बुनियादी जरूरत है। दैनिक जीवन हो या खेती बाड़ी, दोनों के लिए विवेकपूर्ण ढंग से जल की उपलब्धता ग्रामीण विकास को गति प्रदान करती है। बुधनगोरा को जल दक्षता युक्त गांव बनाने की दिशा में सार्थक पहल किया गया है। यहाँ स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। गांव में पेयजल और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल मीनार बनवाया गया है। इस जल मीनार में सौर ऊर्जा से जलापूर्ति की जाती है। ये जल मीनार जो मिला है हम लोगों को, ये लीड संस्था से मिला है। बरसात रे दो नोडे आले दिक्कत हुई आले कना, क्योंकि बरसात रे नोडे मौसम खराब होता है। मेन खान तो नोडे ना दिक्कत हुई आले कना नोडे आले कोई सुविधा बनू तालेया नोआ लगी आले जीवन यापन नोआ रे आले ले ये इदा दाले दिन सगार ले इदी इदा मेन खान तो दोमे कष्ट हुई आले कना। और बुढ़नगोड़ा में जब भी जल मीनार नहीं था बहुत परेशानी था। यहाँ का समस्या काफ़ी था, ताकि बच्चों बूढ़ों के लिए नहाने स्नान के लिए बहुत परेशानी थी। और जो स्नान वाले पानी जाते हैं वो हमारे फसल में चल जाते हैं। पानी को हम बर्बाद नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पानी हमारे यहाँ कामयाब नहीं। वर्तमान समय में जब जल की एक एक बूंद को बचाने की मुहिम चल रही है, ऐसे में बुधनगोरा के ग्रामीणों के द्वारा इस्तेमाल किए गए पानी का खेतों में पुनरुपयोग किया जाना जल संरक्षण के प्रति जागरूकता, विवेकशीलता और विकास के प्रति समर्पण का मिसाल कायम करता है। पानी को एक बुनियादी ज़रूरत माना गया है। बस इसी के तरफ प्रयास करने के लिए लीड्स ने HDFC परिवर्तन स्कीम के तहत यहाँ पे सोलर जल मीनार लगवाया है, जिससे कई लोगों तक पानी सीधा पहुँच पाता है। साथ में ही यहाँ पर पानी जो वेस्ट होता है वो
खेतों में चला जाता है और खेतों में से सिंचाई में भी मदद हो जाती है। विकास के सारे मापदंडों का पैमाना बेमानी हो जाता है जब किसी गांव का आर्थिक ताना बाना कमजोर रह जाता है। देश के अन्य गांवों की तरह बुधनगोरा की आर्थिकी भी खेती बाड़ी पर निर्भर है। लिहाजा लीड्स और HDFC की ओर से यहाँ खेती बाड़ी को लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए इसे नवाचारों से जोड़ा गया। झारखंड के अन्य गांवों की तरह बुधनगोरा में भी सिंचाई की सुविधाओं का सर्वथा अभाव था। यही कारण है कि किसान चाहकर भी अपने खेतों से एक से अधिक फसल नहीं ले पाते थे। खेतों को बहुफसली बनाने और ग्रामीणों को जल की समस्या से निजात दिलाने के लिए सोलर पैनल से सिंचाई की व्यवस्था की गई। इससे यहाँ के किसान अपने खेतों से पूरे साल विविध फसल ले रहे हैं, जो उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान कर रहा है। हम लोग पहले खेती करते थे पर हम लोग को उतना पानी नहीं होता था, पर अभी जो लीड संस्था जब से जुड़े हैं तब से हम लोग को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। सोलर में जो अभी हम लोग सप्ताह हम लोग पैसा जमा करते हैं 5 रुपये। जैसे कि कभी ख़राब होगा तो उसी से हम लोग रिपेयरिंग करेंगे। पहले तो हम लोग का कुआं के भरोसा में तो कहाँ से आमदनी होगा। अभी जो सोलर जब से हुआ है तब से हम लोग को पैसा अच्छा से हम लोग कमा सकते हैं। सब्जी सब बेचते हैं तो खाते भी हैं हरा सब्जी और बेचते भी हैं, उसी से हम लोग का मुनाफा आता है। वर्तमान समय में कृषि एक व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। किसान नई तकनीकों से न केवल जुड़ रहे हैं बल्कि नवाचारों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। बुधनगोरा गांव के किसानों को कृषि की तकनीकों और नवाचारों से अवगत कराने के लिए इस गांव में फील्ड फार्मर स्कूल की स्थापना की गई। किसान यहां से कृषि संबंधित तमाम जानकारियां हासिल करके लाभान्वित हो रहे हैं। HRDP प्रोजेक्ट के तहत में लीड संस्था के सहयोग से ग्राम बुधनगोरा में FFS का फील्ड फार्मर स्कूल का निर्माण किया गया सर, जिसमें कि यहाँ किसानों ने 3000 किसान जुड़े और इस FFS से ये फ़ायदा हो रहा है इस किसानों सबको कि हर एक मौसम में बैठ के अपना प्लानिंग करते हैं और खेती करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है जैविक खेती के ऊपर। जब से लीड संस्था आई तब से ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया और किसानों को बताया और उसमें प्रशिक्षण के तहत खेतों में उतारा। इससे कि पहले जो रासायनिक खाद और दवा ज़्यादा पैसा लगता था और इन लोग को आमदनी भी ज़्यादा पड़ जाता था, उससे आमदनी कम पड़ता था कि इन लोग को जीरो बजट में ज़्यादा उत्पादन के फ़ायदा भी मिल रहा है, खाने में भी अच्छा लग रहा है और इन लोग को उससे स्वादिष्ट भी है, हानिकारक नहीं है। जब से लीड संस्था हुई है जैसे कि हमारा यहाँ सोलार का निर्माण हुआ। अब सोलार के निर्माण की वजह से हम लोग सोलार चेक डैम के पास लगाए और सोलार का व्यवस्था कराएं पानी के लिए। अभी कोई दिक्कत समस्या नहीं है और पहले से बहुत ज़्यादा अभी हम लोग खेती कर पा रहे हैं। जैसे कि और लीड संस्था से हम लोग काफ़ी अनाजे भी मिले, उसमें हमारा काफ़ी हेल्प मिला, जो कि हम लोग गरीब घर से हैं और गरीब परिवार से हैं, तो उसमें हमारा कोई संस्था भी जैसे लीड संस्था जो है वो हम लोग के बीज का भी हमारा हेल्प हुआ। जैसे कि ओनियन प्याज भी हम लोग लगाए, जो कि मार्केट से हम लोग खरीद के नहीं लगा सकते, जो कि लीड संस्था से हमारा दिया वो लगाए। यह सच है कि जनसंख्या और खाद्यान्न उत्पादन के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए दशकों से प्रयास जारी है। तकरीबन 6 दशक पहले हरित क्रांति की वजह से कृषि के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ। फसलों के उत्पादन में वृद्धि तो हुई, परंतु रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने जल और जमीन को दूषित कर दिया और मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा। ग्रामीण जीवन भी इस त्रासदी से अछूता नहीं रहा। बुधनगोरा गांव के किसान इनके दूरगामी परिणामों को समझने लगे हैं
वे अब रासायनिक उर्वरकों के जहर को नकार कर जैविक खेती अपना रहे हैं। हम लोग जैविक खेती करते हैं तो उसमें जो पहले तो रासायनिक खेत डालते थे ना, तो तब उस टाइम मतलब जो मिट्टी है वो तो कड़ा हो जाता था। जब आप लोग अभी करते हैं जैविक खेती से तो मिट्टी पूरा ये होता है। पहले रांची गए रहे ट्रेनिंग में, और बाद में सीख के अली, और बाद नए दिए ला ली सर फिर जैविक खेती कर ला लिए, और बहुत मदद देला है लीड कंपनी, और ओकर बाद में अब बंद हो गया है। अब देखिए अब देते मदद गरीब दीदी किसान के तो ठीक ही है। गांव के किसान जहां पहले एक फसली खेती से संतोष कर लेते थे, वे अब बागवानी के साथ साथ सब्जी आदि फसलों को भी उपजा रहे हैं। बगीचों में आम और केले के पेड़ों के बीच अब गांव के किसानों ने अंतर फसल लेने की दक्षता भी हासिल कर ली है। यहाँ आम बागवान लगा दिए थे, कोई खेती नहीं लगा रहे थे। अभी आम बागवान के साथ साथ में मतलब फसल भी लगा रहे हैं, सब्जी उब्जी भी लगाते हैं, घर द्वार में इसी तरह बल बच्चा भी पढ़ाते हैं लिखाते हैं। केला बागवानी हम 1 साल से शुरू किए और साल भर में हमको फल मिल गया, और 2-3 ठो ये भी हम बेच चुके, और फल भी दे रहा है, फूल भी दे रहा है, उसमें लाभ भी लग रहा है। हमारे लीड संस्था से प्रेरणा मिला, एक बार लगाए हैं और हमको खाली साफ करने होता और होते रहता है, और इससे ज़्यादा हमको लाभ हो रहा है। खेती बाड़ी के साथ पशुपालन का अनन्याश्रय संबंध है। पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सदियों से आधार रहा है। बुधन गोरा के किसान आज बड़े पैमाने पर पशुपालन अपना रहे हैं। गांव के किसान पशुपालन के लिए जरूरी जानकारियों पर अमल कर रहे हैं। वे टीकाकरण की अहमियत समझ रहे हैं और पशु चिकित्सकों का उन्हें सहयोग भी मिल रहा है। पहले हम लोग की बकरी रखते थे, तो इसी तरह अभी जो रख रहे हैं उसी तरह हम लोग नहीं रखते थे, ज़मीन में हम लोग रखते थे। अब उस समय बीमारी भी आता था, छोटा छोटा ये सब बचवा जो अभी है, ये लोग बच्चा ऐसा बढ़ रहा था और मर जाता था बीमारी से। और जब से हम लोग यहाँ लीड का सस्ता आ गया, पहले तो हम लोग बनाए थे बकरी रखने के लिए मचान रख के, उसके बाद हम लोग बकरी रखने लगे तो बकरी भी नहीं मरने लगा। गांव में भी ILDC खुला हुआ, दवा सुआ सब मिला, और बीच बीच में हम लोग दवा सुआ भी कर रहे थे। और अभी जो है, अभी इन लोग भी बढ़ेगा तो फिर इन लोग से ही पैसा आएगा कुछ। हम लोग पहले तो बकरी पालते थे, लेकिन उतना अनुभव हम लोग का नहीं था। जब से लिफ्ट सस्ता आए डॉक्टर साहब, उसमें हम लोग को जागृति किए, तो हम लोग के जान गए कि बकरी भी मैंने ज़मीन में ऐसे रखने से ऐसा नहीं अच्छा नहीं है। तो हम लोग को बताए कि आप लोग मचान बनाइए, तो हम लोग मचान बनाने लगे, मचान बनाए। मचान में बकरी बहुत सुरक्षा से अभी रह रहे हैं, बहुत अच्छा मर जाते थे पहले, और अभी नहीं मरता है। मैंने दवा भी हम लोग को दे दिए हैं। पेटरवार कोयला खनन का क्षेत्र रहा है। जिन क्षेत्रों में कोयला खनन का काम पूरा हो गया है, वहां अब जल राशि संचित है। राज्य के कई क्षेत्रों में खनन के बाद बने ऐसे जलाशयों में लोग मछली पालन कर रहे हैं। बुधन गोरा में भी आजीविका के साधन के रूप में इस क्षेत्र में मछली पालन के उद्यम को विकसित किया जा सकता है।
साथ ही सोलर लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा प्रदान करके इस पानी को खेती बाड़ी के लिए भी उपयोगी बनाया जा सकता है। गांव के एक पुराने खादान में बारिश का पानी जमा हो जाने से इसने एक काफ़ी खूबसूरत तालाब का रूप ले लिया है। अगर इसमें सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के इस्तेमाल से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा तो ये किसानों के लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। इससे यहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ सकता है। लोग गांव में देखते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, फिर आपका खेती बाड़ी, पशुपालन, सोलर सिंचाई पंप और साथ साथ में गांव में एक सोलर जलमीनर बैठाया गया है, जहां से जो यहाँ के महिलाएं दीदी लोग बाहर दूर पानी लाने जाते थे पीने के लिए, वो आज वो दुविधा ना हो के सामने ही सोलर जलमीनर इस्टेब्लिश किया गया है, जिससे वे अपना घरेलू काम काज करते हुए भी पानी नज़दीक से ले रहा है और जो पानी वहाँ से वेस्टेज के रूप में बाहर जा रहे थे उससे भी किसान लाभ ले रहे हैं और बगल में खेती कर रहे हैं। इसी तरह से हम देखेंगे तो इस बुढ़नगोड़ा गांव के साथ साथ अन्य 15 गांव में भी इसी तरह से परिवर्तन के सहयोग से लीड्स इस पेटोवर ब्लॉक में काम कर रही है। बुधनगोरा में लीड्स और HDFC ने ग्रामीण विकास की जड़ों को पहचान कर यहाँ की जमीन को उर्वर बनाया है। यहाँ की तस्वीर में सकारात्मक परिवर्तन का रंग भरा है। क्षेत्र में शिक्षा और खेती किसानी में परिवर्तन से यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, महिलाएं सशक्त हुई है। शिक्षा का नया कलेवर बच्चों को वैज्ञानिक युग की व्यवहारिकता से परिचय करा रहा है। आजीविका के नए अवसरों का सृजन हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर्यावरण के अनुकूल जैविक खेती अपनाकर किसान स्वस्थ और सशक्त भारत का मानचित्र तैयार करने में अपना योगदान दे रहे हैं। हालांकि विकास एक सतत और दीर्घकालिक प्रक्रिया है, लेकिन आज की तारीख में पेटरवार का बुधनगोरा गांव विकास की नई इबारत लिख रहा है। बुढ़नगोड़ा गांव के सकारात्मक विकास की कहानी तो आपने देख ली, पर यह सब संभव हो पाया क्योंकि HDFC के समग्र ग्रामीण विकास योजना और लीड्स के प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव लाया गया। जब हम यहाँ पर योजनाओं की बात करते हैं तो कई योजनाओं से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। किसानों के लिए वीकली क्लासेस रखे गए हैं ताकि वो किसानी और बेहतर तरीके से समझ सकें और अपने फसल को और बेहतर तरीके से उगा सकें। साथ में जैविक उद्योग भी उनको सिखाया जा रहा है। इससे उनकी आय में तो वृद्धि हुई ही है, साथ में पलायन भी काफ़ी कम हुआ है। अब गांव के लोग अपने गांव में रहकर ही खुश हैं, उन्हें शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के प्रयासों से कई और गांव भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और गांव में अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।